जब शुरुआत में बात हुई थी तो आपने बताया था खेती की शुरुआत हुई और धर्म की शुरुआत हुई। तो खेती को हम बोलते हैं प्रकृति का शोषण, धरती का शोषण। तो एक चीज जो मुझे उस समय क्लिक हुई कि अगर पुरुष ने महिला का शोषण किया है, फीमेल्स का शोषण किया है, तो क्लाइमेट चेंज भी उसी से जुड़ी हुई है। हाँ, वो सब बिल्कुल बिल्कुल एकदम एक वॉर्स वाली जो चीज। हाँ, मूल वृत्ति तो वही है ना, भोग लो, सामने वाले को बिल्कुल बर्बाद कर लो बस अपने थोड़े से मजे के लिए। वही बात है, चाहे प्रकृति को बर्बाद करना हो, चाहे स्त्री को बर्बाद करना हो, वो वृत्ति वही है। और वो वृत्ति ऐसा नहीं बस पुरुषों में ही पाई जाती है, वो वृत्ति हर मनुष्य में पाई जाती है, वो वृत्ति स्त्री में भी पाई जाती है। पर ऐतिहासिक दृष्टि से स्त्री को अपनी भोग वाली वृत्ति को अभिव्यक्त करने का उतना मौका ही नहीं मिला है। हाँ, अब अगर आगे स्त्री का सशक्तिकरण होता है तो ये बात देखने लायक होगी कि स्त्री अपनी शक्ति का, अपनी ताकत का कैसे इस्तेमाल करती है। आज तक तो सब कुछ रहा है पुरुषों के हाथ में, और पुरुषों के हाथ में रहा है तो एक के बाद एक लड़ाइयां, वर्ल्ड वॉर, ये और ये पूरी क्लाइमेट क्राइसिस, क्लाइमेट कैटास्ट्रोफी पुरुषों के हाथ में शक्ति रही है, तो ये करा है पुरुषों ने। अब महिलाओं के हाथ में आ रही, धीरे धीरे देखना बाकी है कि महिलाएं क्या करती हैं इस ताकत का। पर पता नहीं कुछ करने के लिए कितना समय बचा है। कम से कम क्लाइमेट की दिशा में तो समय बाकी है नहीं, कुछ करने के लिए जो समय था वो बीत गया। अब तो भागते भूत की लंगोटी भली, थोड़ा बहुत कुछ बचा सकते हो तो बचा लो, वो भी अगले 4-5 साल में जो बचा सकते हो बचा लो, उसका वो भी नहीं बचा पाओगे। जो 2 उदाहरण हमने देखे जहां पर फीमेल्स ने अपनी ब्रेस्ट या बॉडी पार्ट्स को लेकर जो बात हुई उसके खिलाफ वो खड़ी हुई या उन्होंने लड़ा उसके लिए, प्लस ताकत की बात हुई। तो बाहरी ताकत भीतरी ताकत से आती है, ऐसा वेदांत से सीखा है। So which means कि महिलाएं, जो अब भी देखा जाता है कि पुरुषों के साथ साथ महिलाएं भी महिलाओं की दुश्मन है, तो सबसे पहला जो बदलाव आएगा वो आंतरिक होगा, उसके बिना नहीं कुछ हो सकता। आंतरिक बदलाव ही सब कुछ होता है। आंतरिक बदलाव के बिना तो तुम उसी पुरानी व्यवस्था में अगर महिला को रानी भी बना दोगे तो क्या हो जाएगा। बीच बीच में बनती रही है रानियां बनती रही हैं। वहां जब दिल्ली पर बीच में रजिया सुल्तान भी आ गई थी तो क्या हो गया, कुछ दिनों के लिए आई थी, कुछ बहुत फर्क नहीं पड़ जाना है। बाहरी ताकत किसी को दे देना जब वो भीतर से गुलाम ही है, उससे कोई लाभ नहीं होता। वो बाहरी ताकत को भी अपनी गुलामी के पोषण में ही इस्तेमाल कर लेगा। महिलाओं को भीतर से ही जगना होगा, उनको पूछना होगा अपने आप से, क्या मैं सचमुच देह हूं? क्या मुझे सचमुच बस यही करना है कि देह को सजाओ, संवारो, बच्चे पैदा करो, पति की शयन संगिनी बनो, यही है मेरा काम? या मैं भी पहले बोध हूँ, समझदारी हूँ, चेतना हूँ, जान सकती हूँ, समझ सकती हूँ, जानवर थोड़ी हूँ। थैंक यू आचार्य जी। Here's a look at my week on Facebook gaming. Monday morning, I play puzzle games. On Tuesday, I choose racing games. Friday evening, I use groups to see what my friends want to play. Play the games you want and share with friends on Facebook gaming.